गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे जरा। क्वेश्चन नंबर 3 सब देखो। अ प्रोडक्ट passes through two processes. The output of process 1 becomes the input of process 2 and output of process 2 is transferred to warehouse. Quantity of raw material introduced into process 1 is 20,000 kgs at 10 per kg. The cost and output data for the month under review are as under. आपको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, आउटपुट, लॉस रियलाइजेशन. Company has a policy to fix selling price of the end product in such a way to yield a profit of 20% on selling price. Required. Prepare process accounts and determine selling price per unit of the end product. तो बेटा पहला स्टेप क्या है, उसने क्या कहा है बनाने को? प्रोसेस अकाउंट्स. तो दो प्रोसेसेस हैं, बनाना शुरू करते हैं. पहले प्रोसेस 1 अकाउंट. कॉलम्स बना लो. यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट. ठीक है बेटा. प्रोसेस 1 में सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है बेटा? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड सबसे पहले आते हैं बेटा. देखो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितने हैं. उसने कहा raw material introduced into process 1 is 20,000 kgs at 10 per kg. तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे 20,000 एट द रेट ऑफ 10, तो 2 लाख. अच्छा, इसके अलावा आपने प्रोसेस 1 में मटेरियल लगाया है, लेबर लगाई है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगाए हैं. देखो मटेरियल लगाया 60 का, लेबर 40 की, ओवरहेड्स 39 के. मटेरियल 60 का, लेबर 40 की, ओवरहेड्स 39 के. ठीक है. फिर बेटा बाय साइड पे क्या आता है? नॉर्मल लॉस. पढ़ो जरा. प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस 8% है बेटा. 8% किसका? इनपुट का. तो 20,000 का 8%, 1600 का नॉर्मल लॉस. अब देखना बेटा, एक यूनिट मार्केट में बिका कितने का? 2 रुपए का एक यूनिट बिका है बेटा. तो 1600 यूनिट कितने के बिकेंगे? 3200 के. पॉइंट आया बेटा. जो प्रोसेस 1 का आउटपुट होता है वो कहां चला जाता है? प्रोसेस 2 में. देखना 1 का आउटपुट 18,000 यूनिट्स का है. ठीक है. अच्छा, एक काम करो, चेक करो यूनिट्स वाले कॉलम में बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है. मेरे ख्याल से बाय साइड पे आ रही है. तो क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा. 400 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस. बाय साइड पे आएगा तो एबनॉर्मल लॉस, टू साइड पे आएगा तो एबनॉर्मल गेन. कॉपी कर लो. चल, अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट. वर्किंग नोट बनाओ. पहले बताओ बेटा, आपने इनपुट कितने यूनिट्स का करा? आपने 20,000 केजीज का इनपुट करा और टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 3,39,000. इसमें से बेटा नॉर्मल लॉस हो गया 1600 केजीज का और अमाउंट 3200. तो बताओ
कितने यूनिट्स बचे बेटा? 18400 यूनिट्स बचे और इनकी कॉस्ट 335,800 एट द रेट ऑफ 18.25। ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 18.25। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ ये जो 400 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के हैं, इनका वैल्यूएशन 18.25 पे होगा बेटा। तो 400 यूनिट्स इंटू 18.25, 7300। 7300। और ये जो 18,000 यूनिट है, इनका वैल्यूएशन भी 18.25 पे 328,500। बस चेक करो बेटा, टैली कर जाएगा ये। $3,39,000 ये टैली कर जाएगा बेटा। लो, ये आपका बेटा टैली कर गया, कॉपी कर लो। ये आपका हो गया प्रोसेस 1। कॉपी करो, फिर बनाते हैं प्रोसेस 2। ठीक है बेटा, चलो आओ मेरे साथ, अब हम बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट। चलो इसमें कॉलम्स बना लो, वही सेम। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। बेटा जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा। देखो 1 का आउटपुट बेटा 18,000 यूनिट का था और अमाउंट थी 328,500। इसके अलावा आपने प्रोसेस 2 में क्या क्या लगाया बेटा? मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, ओवरहेड्स लगाए। पढ़ो कितने कितने के। मटेरियल 40, लेबर 30, ओवरहेड्स 40, 250। मटेरियल 40, लेबर 30, ओवरहेड्स 40, 250। ठीक है, फिर बाय साइड पे बाय नॉर्मल लॉस। बेटा नॉर्मल लॉस कितना है जरा पढ़ना। प्रोसेस 2 का 5% बेटा, 5% किसका? इनपुट का। तो 18,000 का 5% 900 यूनिट्स का बेटा नॉर्मल लॉस। और एक यूनिट पढ़ो मार्केट में कितने का बिका? 3 रुपए का। तो 900 यूनिट 2700 के। प्रोसेस 2 आपका लास्ट प्रोसेस है और लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होता है। आउटपुट है 17,400। अब बेटा चेक करो, यूनिट्स वाले कॉलम में बैलेंसिंग फिगर बेटा डेबिट साइड पे आ रही है, तो एबनॉर्मल गेन आएगा। कितने यूनिट्स का? 300 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन आएगा आपका। ठीक है, चलो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉपी कर लो पहले, करें। देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे बेटा। अच्छा पहले बताओ, आपने इनपुट 18,000 यूनिट्स का करा और बताना टोटल कॉस्ट आपने कितनी इंकर करी? 328,500 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 40, 250। 438,750। 438,750। इसमें से माइनस नॉर्मल लॉस।
900 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है और सेल ऑफ स्क्रैप है 2700, तो मेरे पास बच गए 17100 यूनिट्स 436,050 के। तो एट द रेट ऑफ 25.5, लो बेटा, ये आपकी एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 25.5। तो अब ये जो 300 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन के हैं, इनका वैल्यूएशन 25.5 पे करना 7650, और जो 17400 फिनिश स्टॉक है इसका भी इसी रेट पे 25.5 पे 443,700। बस लो टोटल कर दो। यूनिट्स वाले कॉलम का 18,300 और अमाउंट वाले कॉलम का 446,400। लो बेटा, मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ ये वाला केस सबको। कॉपी कर लो। ये आपका प्रोसेस टू अकाउंट। बेटा हमारे ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें उसने कहा था प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड पार्ट में उसने कहा है डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। बेटा क्या निकालना है? फिनिश्ड स्टॉक का सेलिंग प्राइस। आपको सेकंड पार्ट में निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एंड प्रोडक्ट मतलब फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। बेटा बताओगे फिनिश स्टॉक का, ये रहा फिनिश स्टॉक बेटा, फिनिश स्टॉक का कॉस्ट क्या है? मैं एक यूनिट की कॉस्ट पूछ रहा हूं बेटा, एक यूनिट की। ये देखो निकाली थी बेटा 25.5, तो कॉस्ट आ गई 25.5 एक यूनिट की, प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है देखो 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट 25.5। तो सॉल्व कर लो 25.5 प्लस 6.375, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 31.875 पर यूनिट। ये आपका एंड प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आ गया 31.875। लो बेटा कॉपी कर लो। सेलिंग प्राइस आ गया 31.875। क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ ये वाला सबको? एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोडक्ट passes through two processes. Output of each process is treated as material of the next process to which it is transferred, and the output of third process is transferred to finished stock. Process 1, 2, 3, material issued, labor, overheads. 10,000 units have been issued to first process, and after processing the output of each process is as under. आपको 1, 2 और 3 का आउटपुट दे रखा है, नॉर्मल लॉस दे रखा है। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वाज लेफ्ट एट द एंड।
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स। चलो बनाना शुरू करो मेरे साथ। 3 प्रोसेसेस का केस है। प्रोसेस 1 सबसे पहले बनाएंगे। हेडिंग लिखो, प्रोसेस 1 अकाउंट। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले बताओ, जो प्रोसेस 1 होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। देखो 10,000 यूनिट्स हैव बीन इश्यूड टू फर्स्ट प्रोसेस, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 10,000। बेटा इन यूनिट्स की ना अमाउंट नहीं दे रखी है तो नील कर देना, अमाउंट गिवन नहीं है। फिर आपने प्रोसेस 1 में मटेरियल लगाया, पढ़ना कितने रुपए का मटेरियल? 40,000 का मटेरियल लगाया। अच्छा, आपने लेबर लगाई, 6,000 की लेबर लगाई, और ओवरहेड्स 10,000 के ओवरहेड्स लगाए। के ओवरहेड्स। तो बाय नॉर्मल लॉस, प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस 2% का, 2% ऑफ इनपुट, तो 10,000 का 2%, 200 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। पढ़ना एक यूनिट मार्केट में कितने का बिका बेटा? दे रखा है कुछ? मेरे ख्याल से बेटा ये भी नहीं दे रखा है, तो सेल ऑफ स्क्रैप को नील मान लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो जाएगा प्रोसेस 2 में। 1 का आउटपुट है 9750। चलो अब चेक करो, यूनिट्स वाले कॉलम में बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे बच रही है, बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है। 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस होगा, 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बनाओ और एक यूनिट की कॉस्ट निकाल के बताओ कितनी है। इनपुट 10,000 यूनिट्स का किया और टोटल खर्चा आया, एडअप कर दो, 56,000 का। ठीक है, इसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 200 यूनिट्स का, और सेल ऑफ स्क्रैप है नहीं क्वेश्चन में, तो गुड यूनिट्स 9800 बचे, अमाउंट 56,000। बेटा मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप ये निकालोगे ना बेटा तो आंसर डेसिमल्स में आएगा बेटा। और मैं आपको एक बात बता दूं, कम से कम बेटा 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना, क्योंकि ना अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालोगे तो हो सकता है ये प्रोसेस अकाउंट टैली ना करे, डिफरेंस आए। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना। 56,000 डिवाइड बाय 9800, तो एट द रेट ऑफ 5.7142,857, 5.7142,857। बस अब करो, चलो ये जो 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस के हैं इस रेट पे वैल्यू करना, राउंड ऑफ कर देना 286, और जो ये 9750 यूनिट्स हैं इनको भी इसी रेट पे वैल्यू करना। $55714। अब आप चेक करोगे ना तो टैली करेगा। 56,000, लो कॉपी करो बेटा। तो जब भी डेसिमल्स में आए ना 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। बन गया प्रोसेस 1 अकाउंट। चलो
अब आ जाओ प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर बेटा सबसे पहले क्या आएगा, 1 का जो आउटपुट था वो 2 का इनपुट बनेगा। 1 का आउटपुट था 9750 यूनिट्स का, अमाउंट 55714। अब बताओ आपने प्रोसेस 2 में क्या क्या लगाया। पहले तो लगाया मटेरियल 20 का, मटेरियल लगाया 20 का। अच्छा, लेबर लगाई आपने 4000 की और ओवरहेड्स लगाए 10,000 के, ओवरहेड्स लगाए 10,000 के, ठीक है। फिर बाय साइड पे नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5%, 5% ऑफ इनपुट, तो 9750 का 5%, 488 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। सेल ऑफ स्क्रैप थी नहीं बेटा। 2 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 3 में जाएगा और 2 का आउटपुट है 9400 का। चेक करो यूनिट्स वाले कॉलम में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, एबनॉर्मल गेन 138 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। आपने इनपुट 9750 यूनिट्स का करा और टोटल खर्चा 89714 का आया, माइनस नॉर्मल लॉस 488 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप नील। $9262 यूनिट्स और अमाउंट 89714। ये आ गया 9.686244, 9.686244, ठीक है। चलो अब 138 यूनिट्स का वैल्यूएशन इसी रेट पे करो, 1337 राउंड ऑफ कर दिया है मैंने, और 9400 यूनिट्स का भी इसी रेट पे करो, 91051। बस टैली हो जाएगा ये 9888। नाइन 888 और 91051। लो बच्चे कॉपी करो। ये आपका प्रोसेस 2 अकाउंट। समझ आ रहा है? चलो अब हम करते हैं थर्ड प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस 3 अकाउंट। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। जो प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो 3 का इनपुट बनेगा, तो 2 प्रोसेस 2, 9400 यूनिट्स 91051 के, 9400 यूनिट्स 91051 के। अब बताओ आपने प्रोसेस 3 में क्या लगाया।
मटेरियल 10,000 का, मटेरियल 10,000 का, और क्या लगाई आपने, लेबर 1,000 की और ओवरहेड्स 15,000 के। लेबर 1,000, ओवरहेड्स 15,000। नॉर्मल लॉस हुआ है 10% का, तो 9400 का 10% 940 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस सेल ऑफ स्क्रैप है नहीं। 3 का जो आउटपुट है वो फिनिश स्टॉक में जाएगा। 3 का आउटपुट 8000 यूनिट्स का है। चेक करो यूनिट्स वाले कॉलम में बाय साइड पे बैलेंस आ रहा है एबनॉर्मल लॉस 460 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो कॉस्ट पर यूनिट निकालो। आपने इनपुट 9400 यूनिट्स का करा और टोटल खर्चा लगा 117051। नॉर्मल लॉस 940 यूनिट्स का, सेल ऑफ स्क्रैप निल। $8460 यूनिट्स, अमाउंट 117051। ये आ गया आपका 13.8358 ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा एक काम करो, ये जो 460 यूनिट्स हैं इस रेट पे वैल्यू करो 6364 और जो 8000 यूनिट्स है उनको भी इस रेट पे वैल्यू करो 13.835815 110687 110687। लो टैली कर लो बेटा, 9400 यूनिट्स और अमाउंट 117051। 9400 यूनिट्स, वन 117051। लो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लो बेटा कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं सबको, पक्का क्लियर है सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।